इस वीडियो में हम राजस्थान के समाचार पत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में समाचार पत्र की शुरुआत होती है 1864 ईस्वी से। तो 1864 ईस्वी में ब्यावर में लिथो प्रेस, सबसे पहले ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित की जाती है 1864 ईस्वी में। और इस प्रेस की स्थापना की जाती है ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ईसाई मिशनरियों द्वारा स्थापित की जाती है। फिर इसके बाद में समाचार पत्र आता है मजहरुल सरूर। मजहरुल सरूर समाचार पत्र ये 2 भाषाओं में था, हिंदी और उर्दू में। यह एक मासिक समाचार पत्र था। 1849 ईस्वी में भरतपुर के शासक द्वारा इसे शुरू किया गया था। इस समाचार पत्र को राजपूताना का पहला समाचार पत्र भी कहते हैं, क्योंकि भरतपुर के शासक द्वारा शुरू किया गया था, इस कारण इसको राजपूताना का पहला समाचार पत्र कहते हैं। फिर इसके बाद में अखबार आता है राजपूताना अखबार के नाम से एक अखबार आता है समाचार पत्र। यह भी हिंदी और उर्दू भाषा में था। इसका प्रसारण जयपुर से किया गया था। 1856 ईस्वी में प्रधानाध्यापक कन्हैया लाल द्वारा इसका प्रसारण किया जाता है और इसमें जनता के हित की बातों को छापा जाता था और सरकार की भ्रष्टता की आलोचना की जाती थी। फिर इसके बाद में आता मारवाड़ गजट के नाम से समाचार पत्र। यह 1866 ईस्वी में शुरू किया गया था। 2 भाषाओं में था, हिंदी व उर्दू में। इसमें रियासतों की आंतरिक व बाहरी जानकारी जनता को दी जाती थी। फिर आता है परोपकार नाम से समाचार पत्र। यह 1901 में शुरू किया गया था। 1901 में शुरू किया गया था इसे। यह अजमेर से शुरू किया गया था, मासिक समाचार पत्रिका थी और ये आर्य समाज की परोपकारिणी सभा द्वारा इसको प्रसारित किया जाता था। आर्य समाज की परोपकारिणी सभा द्वारा शुरू किया गया समाचार पत्र था परोपकार। फिर इसके बाद में समाचार पत्र आया था सज्जन कीर्ति सुधाकर ने। सज्जन कीर्ति सुधाकर के नाम से आया था और यह समाचार पत्र साप्ताहिक था और महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह ने प्रकाशित किया था और यह मेवाड़ का सरकारी गजट था। और यह केवल मेवाड़ की जो सरकारी प्रशासनिक गतिविधियां थी उनकी जानकारी जनता को देता था, यानी जो प्रशासनिक जानकारी थी वो जनता को दी जाती थी। और इसका जो प्रसारण किया गया था 1879 ईस्वी में। फिर इसके बाद में समाचार पत्र आता है राजपूताना गजट के नाम से। यह 1882 ईस्वी में अजमेर से शुरू किया गया। हिंदी व उर्दू दोनों भाषाओं में था। ये भी साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। इसमें 12 पृष्ठ हुआ करते थे। 8 पृष्ठ शुरू के 8 पृष्ठ उर्दू भाषा में और 4 पृष्ठ थे हिंदी भाषा में। ये रियासतों के अत्याचार जो जनता पर, किसानों पर होते थे उनको प्रकाशित करता था। और ये मौलवी मुराद अली द्वारा इस समाचार पत्र यानी राजपूताना गजट का प्रकाशन किया जाता था, मौलवी मुराद अली द्वारा। फिर इसके बाद में आता है राजपूताना हेराल्ड। ये समाचार पत्र है राजपूताना हेराल्ड। ये 1885 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था। हनुमान सिंह ने अजमेर से प्रकाशित किया। यह बंदोबस्त घोटाले की आलोचना करता था।
एजीजी के कार्यों की आलोचना से भी इसको जाना जाता है। राजपूताना हेराल्ड को एजीजी, राजस्थान के एजीजी थे, उनके कार्यों की आलोचना से भी जाना जाता है। फिर अगला समाचार पत्र है राजस्थान टाइम्स। यह 1885 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था और यह शासन की कमजोरियों को बताता था, शासनिक कमजोरियों बुराइयों को बताता था और लक्ष्मण दास इसका प्रकाशन अजमेर से करते थे, लक्ष्मण दास। फिर इसके बाद में अगला समाचार पत्र आता है राजस्थान समाचार पत्र। समाचार पत्र का नाम राजस्थान समाचार। यह 1889 ईस्वी में अजमेर से शुरू किया गया था। मुंशी समर्थन दान द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी। प्रारंभ में आर्य समाज से संबंधित खबरें देता था, क्योंकि मुंशी समर्थदान ये दयानंद सरस्वती के शिष्य थे, तो यह आरंभ में आर्य समाज के बारे में ही जानकारी देता था। अगला समाचार पत्र है राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी 1919 में वर्धा यानी महाराष्ट्र से प्रसारित किया जाता था। यह भी एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और विजय सिंह पथिक इसके प्रकाशक थे। रामनारायण चौधरी को संपादक बनाया गया था और इसके व्यवस्थापक थे हरिभाई किंकर, और इस समाचार पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी उठाई थी सेठ जमनालाल बजाज ने। विजय सिंह पथिक अजमेर आ जाते हैं, तब इसके प्रकाशन का कार्य किया जाता है सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा। सत्यदेव विद्यालंकर राजस्थान केसरी का प्रकाशन करते हैं। फिर अगला समाचार पत्र आता है नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा शुरू किया जाता है और इसका प्रकाशन किया जाता है विजय सिंह पथिक द्वारा। किसान और भीलों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में यह जानकारी देता था। फिर अगला समाचार पत्र है तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान, जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र को बंद कर दिया गया तो उसके स्थान पर यानी नाम बदल करके फिर से शुरू किया गया था अजमेर से तरुण राजस्थान को, और 1920 से 30 के दशक में शुरू किया गया था और इसके संपादक थे रामनारायण चौधरी। बेगू, बूंदी और नींबू चढ़ा, बेगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन, नींबू चढ़ा हत्याकांड ये अलवर का है आदि के बारे में किसानों को जानकारी देता था और किसान आंदोलन को सक्रिय करने का काम करता था तरुण राजस्थान समाचार पत्र। और राजस्थान सेवा संघ में मतभेद होने के कारण, यानी जो रामनारायण चौधरी थे उसका राजस्थान सेवा संघ से मतभेद हो जाता है और ये राजस्थान सेवा संघ छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद में रामनारायण व्यास को इस समाचार पत्र का प्रकाशन करने की जिम्मेदारी दी जाती है, रामनारायण व्यास, और ये ब्यावर से इसका प्रसारण करते हैं। फिर अगला समाचार पत्र था राजस्थान। ये 1923 ईस्वी में शुरू किया गया था राजस्थान से और यह 4 रियासतों के बारे में जानकारी देता था, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और हाड़ौती। और इसमें जनता की समस्याओं को दिखाया जाता था। इस कारण इस पर अनेक प्रकार से, यानी कि बार बार इस पर रोक लगा दी जाती थी और इस कारण यह सर्वाधिक निषेध का शिकार होता था। फिर इसके बाद में समाचार पत्र आता है आर्य मार्तंड। आर्य मार्तंड आर्य समाज ने शुरू किया था 1923 ईस्वी में। अजमेर से साप्ताहिक समाचार पत्रिका थी और यह विधवा विवाह को जन जागृति करने के लिए शुरू किया गया था
कि विधवा विवाह सही है। फिर इसके बाद में त्यागभूमि नाम से एक समाचार पत्र आता है। त्यागभूमि नाम से समाचार पत्र आता है और इस समाचार पत्र को 1927 में विजयदशमी के दिन शुरू किया जाता है, दशहरे के दिन शुरू किया जाता है। और इस समाचार पत्र के संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक थे और यह समाचार पूर्ण रूप से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित था। अगला समाचार पत्र है आगीबाण। आगीबाण 1937 में जयनारायण व्यास ने ब्यावर से शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था जागीरदार व सामंतों की जानकारी लोगों को कराना, ताकि लोग आंदोलन कर सकें इनके अत्याचारों के खिलाफ। फिर अगला समाचार पत्र है प्रताप। यह 1910 में कानपुर से शुरू किया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा और यह बिजूलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला देता है। प्रताप समाचार। फिर आता है प्रभात समाचार। प्रभात समाचार 1932 ईस्वी में ललित नारायण द्वारा शुरू किया जाता है और इसके संपादक थे सिद्धराज टड्डा सत्यदेव। यह नागरिकों के सम्मान तथा राजनीतिक चेतना को फैलाने के लिए शुरू किया गया था। फिर अगला समाचार है नवज्योति। यह वर्तमान में भी चालू है और इसको दैनिक नवज्योति के नाम से जाना जाता है। 1936 ईस्वी में अजमेर से शुरू किया गया था कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी द्वारा। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी इसके प्रकाशक और संपादक दोनों थे। फिर अंतिम जो समाचार पत्र है यंग राजस्थान। यह उस समय शुरू किया गया था 1929 में, जब तक भारतीय लोग अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख चुके थे। तो यह समाचार पत्र शुरू किया गया था शोभालाल गुप्त द्वारा व रामनारायण चौधरी द्वारा। इसका शीर्षक था समाचार पत्र का वर्तमान मारवाड़, और वर्तमान मारवाड़ शीर्षक के नाम से मारवाड़ की प्रशासन की कटु आलोचना की जाती थी। तो जो मारवाड़ में जो जागीरदार सामंत थे वो क्या करते थे, लोगों पर अत्याचार और जुल्म करते थे, तो उसकी जानकारी लोगों को कराई जाती थी। और भारतीय नवयुवक जो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख चुके थे उनके लिए समाचार पत्र शुरू किया गया था यंग राजस्थान के नाम से। तो ये वीडियो कैसा रहा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना।